सो हे गाइस, इन फेव्स हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रणवीर अलाहाबादिया के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि जब से इनका समय रैना के शो इंडियाज गोट लेटेंट पे कंट्रोवर्सी हुआ था, तब से चारों तरफ इन्हीं की बातें चल रही थी। तभी इसी के रिलेटेड न्यू अपडेट आया है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि उन पे मल्टीपल एफआईआर हो रहे थे, तो इसी के रिलेटेड वो अभी सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किए हैं एंड ऑल्सो रिक्वेस्ट किए हैं फॉर एन अर्जेंट हियरिंग। और इस केस में रणवीर अलाहाबादिया के जो लॉयर हैं वो है अभिनव चंद्रचूड़, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के सन है। एंड व्हाइल टॉकिंग अबाउट दैट कंट्रोवर्सी, हम बात कर लेते हैं समय रैना की। तो अभी पाकिस्तान के पीएम इनवाइट किए हैं समय रैना को कराची में, वो भी गोल्डन वीजा के साथ। एंड गेस व्हाट, पाकिस्तान के पीएम समय रैना को वहां आके पाकिस्तान गोट लेटेंट शुरू करने का ऑफर दिए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लाइंग बीस्ट के रिलेटेड। तो अभी फाइनली फ्लाइंग बीस्ट ने भी इस कंट्रोवर्सी पे रिएक्ट किया है। वो क्या बोले आप खुद सुनिए। मैं भाई बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ इस टॉपिक पे ना बोलूँ, क्योंकि मैं पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि लोग सोचेंगे किसी और का मामला तुम क्यों भाई। लेकिन पहले जब ये कंट्रोवर्सी हुई बियर बाइसेप्स की, मैंने कहा चलो इस देश का युवा अभी जागा है, पूरी तरह से सोया हुआ नहीं है कि हाँ जब अपने संस्कृति पे बात आती तो उठ के लड़ता अपने लिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत गलत चीजें बोली गई, नहीं होनी चाहिए थी। लोगों को था कि अभी भी है भाई, मर्यादा है देश में। लेकिन अभी क्या चल रहा है भाई, इतने सारे स्टेट्स की पुलिस इन्वॉल्व हो गई है। मैंने अभी अभी देखा एडिटर को पकड़ के ले गए हैं, जो भी शो पे आया उसको समन कर दिया है। वो बंदा हाई सुप्रीम कोर्ट जाके अपना वो कह रहा है कि मेरे को क्लब कर दो, एफआईआर कैंसिल नहीं, क्लब कर दो, एटलीस्ट एक एफआईआर कर दो। भाई मैं तो कहता हूँ सुंदर पिच्चे को पकड़ के लाओ। यूट्यूब पे जब पड़ती है गालियां तो यूट्यूब का एल्गोरिथम का कैच नहीं कर पाता कि गालियां पड़ रही हैं। सुंदर पिच्चे को क्यों नहीं पकड़ के ला रहे आप? क्योंकि दम नहीं है इसको पकड़ने का, पकड़ेंगे कमजोर बंदे को। मतलब सबको साफ साफ दिख रहा है अब कि भैया ये क्या चल रहा है आंखों के नीचे। दिस इज नॉट द डेमोक्रेसी वी वोटेड फॉर। भाई किसी को भी सजा देनी है तो जो उसने दुष्कर्म पाप किए हैं उसके प्रोपोर्शन में सजा दी जाती है। बच्चा जब स्कूल से एक पेंसिल चोरी करके लाता है तो माँ सिर्फ थप्पड़ लगाती है उसको, माँ उसको डिसऑन नहीं कर देती। तो जो गलती हुई है उसके प्रोपोर्शन में सजा दीजिए, और जिसने गलती की है उसको दीजिए। मैं थोड़ा सा लॉ का जानकार हूँ, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। लॉ का प्रोसेस उसलिए नहीं होता कि सही गलत का फैसला हो सके। लॉ का प्रोसेस इसलिए होता है कि कौन किसको कितना तंग कर सकता है, और जिसके पास ज़्यादा पावर है वो कमज़ोर को उतना तंग कर सकता है। और इस केस में अब वही हो रहा है। एंड अभी एलवी यादव ने भी इस कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट किया है। वो क्या बोले वो भी आप सुनिए। चाहते हो आप समय रैना के बारे में क्या कहना चाहते हो? रणबीर अलाहाबादिया के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता यार। वो तो अभी टॉपिकल चीजें हैं तो लोग पूछते ही है ना, जो मतलब यार मैं ना इन सब चीजों पे मिल्क नहीं करता। मैं बताता हूँ आपको, जो अपने आसपास के भाई बंधु होते हैं ना, मैं उन पे कभी मिल्क नहीं करता। मान लो जो मेरे जानकार हैं, जब मेरा कोई सीन हुआ था तो लोगों ने लिखा था ब्लैक डे फॉर यूट्यूब। मेरे यार दोस्तों ने क्यों बस दिखाने के लिए कि ना देखो हम इसके अलग खड़े हैं, हम इसके साथ नहीं है। और मैं कहने को देखो मैं हजार चीजें बोल सकता हूँ कि इन्होंने ये करा वो करा। मैं क्यों करूँ भाई, मैं क्यों करूँ? समझ रहा है वाली बात। तो मैं इन चीजों में पड़ता ही नहीं है। मेरे को कोई कुछ कह लो, मैं भाई अपने सर्कल नहीं बिगाड़ता कभी, और ना मैं किसी चीज से मिल्क करता। तो ये है कंट्रोवर्शियल आंसर जो वायरल जाने वाला है कहीं ना कहीं। अलाहाबादिया ने जो इंडियाज गॉट लेटेंट में जो बातें बोली थी उस पर आपको क्या बोलना, मतलब आपका क्या राय है? यार पता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पहली बात तो जिसकी जिंदगी में पहले से दिक्कत हो ना, वो तो टिप्पणी करता ही नहीं इन चीजों पे। ठीक है, अगर मैं कोई कूल आदमी होता और मैं ऐसे पोक करने वाले की उंगलीबाजी करते उधर कहता घूमता तो मैं बिल्कुल बताता, पर मैं कोई कमेंट करूंगा ही नहीं इस पे। भाई वो उनका टेक है, उनका जो शो है, वो सरकार केस वेस वो सब हो जाने। भाई मैं तो इन चीजों से बहुत दूर हूँ, मैं पढ़ना नहीं चाहता इन चीजों। एंड चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। तो क्या अभी इसी टॉपिक के रिलेटेड पूरब झा पैरोडी वीडियो बनाने वाले हैं? पूरब झा अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी अपलोड की है जिसमें उन्होंने ये कहा, पैरोडी वीडियो का वेट कर रहे हो ना कि पूरब क्यों नहीं बना रहा है, क्या हो गया है पूरब झा को, क्यों नहीं अब ट्रेंडिंग चीज़ों पे वो पैरोडी वीडियो बना रहा। मैं बनाऊंगा, मैं ज़रूर बनाऊंगा। नई वीडियो पे काम चालू है, जल्द ही आ रही है। बहुत सारे सवाल जवाब करे जाएंगे उस वीडियो में, मज़ा आएगा आपको। हमारी नेक्स्ट अपडेट है बैंगलोर से, जहां पुलिस ने एक वुमेन को पकड़ा जो कि ड्राइविंग कर रही थी एंड साथ में अपने लैपटॉप पे कुछ वर्क भी कर रही थी, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हो। एंड पुलिस ने इनको फाइन भी डाला है पूरे 1000 रुपए का। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे रजत दलाल के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, एलविश यादव के शो पॉडकास्ट पे रजत दलाल एंड एलविश यादव ने कुछ इनएप्रोप्रिएट कमेंट पास कर दिए थे अगेंस्ट बिग बॉस 18 कंटेस्टेंट्स। तो रिसेंटली अभी रजत दलाल का एक पॉडकास्ट आउट हुआ है जिसमें वो इसके बारे में बात किए। तो वो क्या बोले आप खुद सुनिए। संभालता है, मेरा ही काम है ना, ये मेरा काम संभाल रहे हैं। अरे हो गया वो जो हो गया भाई। अगर देखो किसी भी इंसान को किसी की कोई मानहानि हुई हो, किसी के चाहने वालों को कोई दुख हुआ हो, चाहे वो अविनाश के हो, विवियन के हो, ईशा के हो,
शिल्पा जी वाले नहीं तुम दुखी रहो, चुमके हो। तो भाई देखो वो हम असल में चाहते नहीं थे, पर अब जब गलती हो गई है तो मैं भुगतान नहीं कर सकता हूँ कि हाँ भाई मेरे से गलती होगी, मैं उसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो ये रहा मेरा उल्टा हाथ, ये रहा सीधा हाथ, अपनी माफी। मैं सोच रहा ये करने थे उल्टा हाथ सीधा हाथ, और ये करने वाले थे भाई तुम अपने आप को चाटा मारने वाले थे, तुमने माफी भी मांग ली, अच्छा बात है यार, अब ये भी कर लो। अरे मैं कहना चाह रहा हूँ भाई ये रहे दोनों हाथ, जान के नहीं करा, हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में। एक लेडी जिनका रेप उनके हस्बैंड करते हैं, जिसकी वजह से उनकी वाइफ को काफी सीरियस इंजरी आती है एंड बाद में उनका डेथ हो जाता है। वो जो आदमी थे उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन अभी वो आदमी को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक जज ने रिलीज कर दिया है बाई सेइंग कि इंडिया में पति के ऊपर मैरिटल केस के रिलेटेड कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। जबकि उनकी वाइफ ने के पहले स्टेटमेंट दिया कि उनको फोर्स किया उनके हस्बैंड ने सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए, और इसी फोर्सफुली रिलेशन की वजह से उनको इंजरी आई, फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया एंड उसी दिन उनका डेथ हो गया। एंड ये जो लॉ है वो अबव 15 ईयर्स के बाद सभी के लिए, मतलब अगर आपकी एज 15 ईयर्स या उससे ज्यादा है और आप मैरिड हैं तो आपके पति का किसी भी तरीके का सेक्सुअल एक्ट या सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंडर नहीं आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। तो फाइनली आईसीसी ने रिवील कर दिया है चैंपियंस ट्रॉफी का प्राइस पूल। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, विनर को मिलेंगे 20.8 करोड़ रुपीस, रनर अप को मिलेंगे 10.4 करोड़, सेमीफाइनलिस्ट को दिया जाएगा 5.2 करोड़, 5th एंड 6th स्पोर्ट्स वाले को 3 करोड़ मिलेंगे एंड 7 एंड 8 स्पोर्ट्स वाले टीम को भी मिलेंगे 1.2 करोड़ रुपीस। एंड इतना ही नहीं, 8 टीम जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, उन सभी को मिलेंगे 29 लाख रुपीस जस्ट फॉर पार्टिसिपेटिंग। सो यस, दे ऑल विल गेट ह्यूज अमाउंट।